राधे श्याम। सभी लोग अपने अपने आसन में विराजमान हो जाएं। परम मंगलमया ठाकुर श्री बांके बिहारी की महती अनुकंपा से, पावन कृपा से भारतवर्ष की पवित्रतम भूमि उत्तर प्रदेश की पवित्रतम भूमि मजमंडलांतर के अंदर अलीगढ़ प्रांत जिला में जल्दगढ़ी ग्राम में यह श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन हो रहा है, जिसका कि आज 7वां दिन विश्राम दिवस है। आप सभी लोग वास्तव में बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, जिनको निरंतर 6 दिनों से श्रीमद् भागवत कथा का रसपान रस स्वादन करने को प्राप्त हो रहा है। श्रीधाम वृंदावन से पधारे परम पूज्य परम श्रद्धेय राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता आचार्य अरविंद जी महाराज के मुखारबिंद से आज आप सभी लोग 7वें दिन की कथा को श्रवण करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि जो 6 दिनों तक किसी कारणवश श्रीमद् भागवत महापुराण में नहीं आ पाता है या कथा नहीं श्रवण कर पाता है, वह 7वें दिन अगर आ जाए और पूरी कथा को श्रवण कर ले तो उसको संपूर्ण 7 दिन के कथा का फल प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप भारी से भारी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और श्रीमद् भागवत कथा का लाभ उठाएं। आइए ज्यादा देर न करते हुए चलते हैं पूज्य महाराज श्री जी की ओर। उनसे निवेदन करते हैं कि अपने ज्ञानमयी वाणी, ओजमयी वाणी, भगवतमयी वाणी के द्वारा हम सभी लोगों को श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश कराएं, कथा का रस स्वादन कराएं, श्रवण पान कराएं। पूज्य महाराज श्री जी बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गोपाल बालो भुवने कपालम संसार माया मतिमोहजालम। यशो विशालम शिशुपाल कालम श्रीबालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्रीरामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक। तिनके पद वंदन किए तो नासत विघ्न अनेक। मेरो मन माणिक गिरवी धर्यो श्री मन मोहन के पास। प्रेम ब्याज इतनो बढ़ो कि ना छूटन की आस। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास। जन्म जन्म मुहि दीजियो श्री चरणन को वास।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय हो। श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे हनुमान जी महाराज की। जय हो। आइए हम सभी लोग आज इस मंगलमयी भागवत कथा के विश्राम की ओर हैं। इस सप्तम दिवस की मंगलमयी कथा में प्रवेश करने से पहले अपने मन के विकारों को हटा करके भगवान श्री श्याम सुंदर में अपने मन को लगाने के लिए बड़े भाव के साथ आइए मेरे साथ मधुराष्टकम का पाठ करेंगे। अधरम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम अधरम मधुरम मदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वसनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं मधुरं चरितं मधुरम भ्रमितं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए वेणु मधुरो वेणु मधुरा पाणी मधुरा पादो मधुरा वेणु रेणु मधुरा पाणी मधुरा पादो मधुरा नित्यं मधुरम मधुरं सख्यं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। गीतं मधुरम गीतं मधुरम भोक्तं मधुरम सोक्तं मधुरम गीतं मधुरं प्रीतं मधुरं मुक्तं मधुरं सुक्तं मधुरं रूपं मधुरम तिलकं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। शरणं
मरणं मधुरं भवितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिला मधुरं कमला मधुरा मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्त मधुरा मुक्त मधुरम दृष्टम मधुरम शिष्ट मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। बोले वृंदावन बिहारी लाल के भागवत भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। कल की पावन मंगलमय वेला में आप सभी ने बड़े भाव के साथ सुना कि कैसे भगवान श्याम सुंदर का द्वारिकाधीश प्रभु का विवाह माता रुक्मणी के साथ संपन्न हुआ। भगवान परीक्षित के इच्छुक पर सुखदेव जी महाराज ने बड़ा सुंदर बताया है कि रुक्मणी का विवाह भगवान के साथ राक्षस विधि से हुआ है। हरण करके भगवान रुक्मणी का कुंदिनपुर से लेकर के आए हैं और द्वारकापुरी में बड़े धूमधाम के साथ भगवान का सुंदर विवाह हुआ है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं साक्षात कामदेव भगवान के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। परीक्षित जी महाराज कहते हैं कामदेव को पुत्र बन करके क्यों आना पड़ा। तो सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि एक बार कामदेव भगवान भोलेनाथ की समाधि को भंग करना चाहते थे, तो भगवान भोलेनाथ के तीसरा नेत्र जब खोला है तो कामदेव भस्म हो गए हैं। जब उनकी पत्नी ने प्रार्थना किया है तब उन्होंने उनको कहा है कि यही कामदेव भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में द्वापर में जन्म लेंगे। आज वही कामदेव भगवान के पुत्र के रूप में प्रद्युम्न के रूप में आज उनका जन्म हुआ है और जन्म होते ही उनका हरण संबरासुर नाम का राक्षस कर ले गया। संबरासुर का जब हरण प्रद्युम्न का किया संबरासुर ने तो ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया, जिसको एक मछली ने निगल लिया। जब एक मछली ने उसको निगला है और निगल करके जब उसको खा गए हैं तो खाने के बाद तब भी प्रद्युम्न जी महाराज सुरक्षित थे। और जब मल्लाह ने उस मछली को पकड़ा है तो वही मछली जा करके संबरासुर की रसोई में पहुंची है। और जब
पहुंची है वहां पर उसको काटा गया है, तो सुंदर बालक उसमें से निकलता है। इधर नारद जी महाराज जाकर के कामदेव की पत्नी रति के पास पहुंचे हैं कि तुम्हारे पति का जन्म हो चुका है और तुम सावधान हो जाओ और जाकर के अपने पति को संभालो। मानो आज संबरासुर के रसोइये के रूप में रति सुंदर वेश बना करके, छद्म वेश बना करके आई है और जब मछली को चीर करके निकाला है, प्रद्युम्न को मातृत्व भाव में बड़े भाव से प्रद्युम्न को पाल रही हैं। लेकिन काफी कम समय में हे प्रद्युम्न जी महाराज यौनावस्था को प्राप्त हो गए। नाति दीर्घेन कालेन साकाष्णीरूढ़ यौवनः। बहुत कम समय में कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न यौनावस्था को संपन्न हुए हैं। एक दिन प्रद्युम्न संबरासुर की रसोइया भानुमति जो रति का साक्षात अवतार थी, उनसे बोलते हैं कि देवी एक तरह तो तुम मातृत्व भाव से मेरा पालन पोषण करती हो, लेकिन आपकी जो दृष्टि है ना, इस दृष्टि में मुझे माता का भाव कहीं नजर ही नहीं आता है, हैं? देवी तुम कौन हो, मुझे बताओ। प्रद्युम्न जी महाराज ने कहा जब कि भवान नारायण सुतः संबरेणारितो गृहात् अहं ते धिकृता पत्नी रतिः कामो भवान प्रभु। बोले आप साक्षात कामदेव हो और मैं आपकी अधिकृत पत्नी हूँ। पहले से ही मैं आपकी पत्नी देवी रति हूँ और आपका जन्म साक्षात नारायण प्रभु कृष्ण के यहाँ द्वारिकापुरी में हुआ है। आपका जब जन्म हुआ है तो सूतिका गृह से संबरासुर ने आपका हरण कर लिया है। जब सब पता चला है प्रद्युम्न को, तो जाकर के संबरासुर को ललकारा है कि मैं तुम्हारा काल हूँ, सावधान हो जाओ। संबरासुर से प्रद्युम्न का सुंदर युद्ध हुआ है और जब युद्ध हुआ है तो सेना सहित संबरासुर का संहार कर दिया है। आज प्रद्युम्न ने और प्रद्युम्न देवी रति को लेकर के द्वारिकापुरी आए हैं। द्वारिकापुरी में प्रद्युम्न जी महाराज का बहुत सुंदर स्वागत हुआ है। रुक्मणी महारानी कहते कि बालक का जब जन्म हुआ था तब चोरी हुआ था और अभी तक मिला नहीं, और मिला है तो आज बहू रानी के साथ पधारा है। सुखदेव जी महाराज बोले परीक्षित प्रभु के और भी विवाह हुए हैं। परीक्षित कहने लगे महाराज बताइए भगवान के विवाह कितने हुए हैं, कहां कहां हुए हैं और कैसे हुए हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक सत्राजित नाम का राजा था, वह भगवान सूर्य का उपासक था। भगवान सूर्य प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होने के बाद उसे एक मणि दे दी, समंतक मणि, जो एक दिन में 8 भार सोना देती थी। नित्य 8 भार सोना देती थी। एक दिन वही सत्राजित भगवान की सुधर्मा सभा में पधारा, उस मणि को अपने गले में लगा करके, और जब मणि को लगा करके अपने गले में पधारा है, मानो देखने में ऐसे लग रहा है कि साक्षात सूर्य भगवान चले आ रहे हैं। साक्षात सूर्य भगवान चले आ रहे हैं। सबने जब देखा कि सत्राजित है, भगवान ने कहा कि ये मणि हमें दे दो, 8 बार सोना रोज देती है, तो इससे प्रजा का पालन होगा, हमारी प्रजा का इससे कल्याण होगा। सत्राजित ने उस मणि को देने से मना कर दिया। जब मणि को देने से मना कर दिया है, एक दिन क्या हुआ कि उसका भाई प्रसेन अपने गले में उस मणि को लेकर के गए हैं शिकार खेलने के लिए। जंगल में एक सिंह ने उनको मार डाला
और वो मणि लेकर के चला गया। आगे क्या हुआ कि ऋक्षराज जामवंत जी ने उस सिंह को मारा और उनसे मणि छीन करके लेकर चले गए। अब तो जब सत्राजित का भाई प्रसेन लौट करके नहीं आया तो मानो सबसे कहने लग गए कि भगवान द्वारिकाधीश मणि को चाहते थे और मणि हमने प्रदान नहीं की, तो हो सकता है कि द्वारिकाधीश ने ही हमारे भाई को गायब करा दिया है। इतनी बात अपनी पत्नी से कहा है और पत्नी ने एक दूसरी अपनी सहेली से कहा है और कहा कि बहना मैं तुमसे कह रही हूँ, भगवान द्वारकाधीश ने इस मणि को मांगा था लेकिन मणि को दिया नहीं, तो हो सकता है भगवान द्वारकाधीश ने ही हमारे देवर को गायब करा दिया हो। लेकिन बहन तुम किसी से कहना नहीं। लेकिन माताओं की एक आदत होती है कि माताओं के हृदय में कोई बात पचती नहीं है। सत्राजित की पत्नी कह रही है कि बहन मैं तुझसे है कह रही हूँ कि द्वारकाधीश ने गायब कराया है, लेकिन तुम किसी से मत कहना। दूसरी सहेली जाकर के अपने सहेली से जाकर के कहती है बहन मैं तुमसे है बता रही हूँ विश्वास करके, तुम किसी से मत बताना। अब एक दूसरे से बता रही हैं, कह रही हैं किसी से मत बताना, यानी करने करने जपन जना, कानो कान पूरे राज्य में खबर फैल गई कि भगवान द्वारकाधीश ने स्मंतक मणि के चक्कर में सत्राजित के भाई प्रसेन को गायब करवा दिया। आज भगवान ने चौथ का चंद्रमा देख लिया था, भगवान को आज मणि का कलंक लग गया है। भगवान के जब कानों में बात पड़ी कि बताओ बिना मतलब के ही हमको कलंक मिला, तो अपनी सेना को लेकर के मणि की खोज में निकल गए हैं। आगे जल करके देखा कि प्रसेन का शरीर मृत्यु अवस्था में पड़ा है। कुछ आगे को और गए तो जाकर के देखा कि एक सिंह मरा पड़ा है, और आगे जाकर के देखा तो एक बड़ी सी गुफा दिखाई दी है। भगवान बोले हम जाते हैं, इस गुफा में प्रवेश करते हैं और तुम बाहर हमारा इंतजार करना, अगर कुछ दिन तक हम वापस ना आए तो तुम लौट जाना। अब भगवान जब अंदर प्रवेश किए हैं तो जामवंत की पुत्री जामवती उस मणि को लेकर के खेल रही थी। भगवान ने देखा जामवंत को, बोले तुम कौन हो? बोले मैं कृष्ण हूं। भगवान ने कहा ये मणि हमको चाहिए। जामवंत जी बोले कि ऐसे हम मणि आपको प्रदान नहीं कर सकते, हमसे युद्ध करना पड़ेगा। अगर युद्ध में आप जीत जाते हैं तो हम मणि आपको प्रदान कर देंगे। भगवान से 27 दिन तक युद्ध जामवंत जी महाराज का चला है। 28वें दिन भगवान ने एक एक नस तोड़ दी जामवंत जी महाराज की। आज 28वें दिन मानो जामवंत जी हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लग गए कि प्रभु मैं आपको पहचान गया, आप साक्षात नारायण हो। रामावतार में भगवान सबको कुछ न कुछ दे रहे थे। जामवंत जी मुंह लटका करके खड़े हैं कि हमको भी कुछ चाहिए। भगवान बोले कि तुम्हें क्या चाहिए? बोले इतना बड़ा युद्ध हो गया, रावण का संहार हो गया, पूरा वंश का उसके संहार हो गया, लेकिन हमसे कोई लड़ने वाला तो कोई है ही नहीं। अगर दो दो हाथ हो जाती तो आनंद आ जाता। भगवान बोले इस बार हम मर्यादा में हैं, अगली बार हम जब द्वापर में कृष्ण का अवतार लेकर के इस धरा पर आएंगे तो तुमसे दो दो हाथ करेंगे। उसी अपने वचन को पूरा करने के लिए भगवान 28 दिनों तक जामवंत से लड़े हैं और आज नस ढीली हो गई है। मानो जामवंत जी पहचान गए हैं कि आज साक्षात मेरे नारायण पधारे हैं। सुंदर स्तुति की है, भगवान को मणि सौंपी है और कहा है कि ये मेरी पुत्री है, इसको ले जाओ, इससे आप विवाह कर लो। भगवान ने जामवती को लेकर के आए हैं और सुंदर द्वारिकापुरी में धूमधाम से भगवान का दूसरा विवाह हुआ। अब भगवान मणि को लेकर के आए, सत्राजित को वापस किए, लेकिन चारों तरफ सत्राजित की थू थू होने लगी। सभी लोग परिहास उड़ाते थे कि देखो बिना मतलब के ये भगवान को कलंक लगा दिया है मणि की चोरी का। आज सत्राजित किसी को मुख नहीं दिखलाता है।
सोचा कि ऐसे कैसे काम चलेगा, हमें रहना तो यही है। तो बोले कुछ ऐसा काम करता हूं जिससे हमारी जय जयकार होने लगे। उसने सोचा कि भगवान से संबंध जोड़ लेता हूं, तो अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान द्वारकाधीश से किया और दहेज में उस मणि को द्वारकाधीश भगवान को समर्पण कर दिया। इस प्रकार से भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा जी से हुआ है। एक बार भगवान अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ आ रहे थे दिल्ली। रास्ते में यमुना जी के किनारे एक देवी तपस्या कर रही थी। भगवान ने अर्जुन को भेजा जाकर के देखो ये देवी कौन है। अर्जुन जाकर के देवी से पूछते, देवी तुम कौन हो? तो देवी कहती है कि अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमेच्छता विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। बोले मैं सूर्य की पुत्री यमुना हूं और भगवान द्वारकाधीश को वरण करने के लिए यहाँ पर तपस्या करें। विष्णुं वरेण्यं वरदम, साक्षात भगवान नारायण को अपने वर के रूप में प्राप्त करना चाहते हूँ। अर्जुन आकर के बोले कि भगवान सूर्य की पुत्री यमुना महारानी आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हैं। आज भगवान ने यमुना महारानी का मनोरथ भी पूर्ण किया। भगवान का चौथा विवाह यमुना महारानी से हुआ। एक उज्जैन देश के राजा थे मित्रविंद और अरविंद। इनकी बहन का नाम था मित्रविंदा। ये भगवान के साथ अपनी बहन का विवाह नहीं करना चाहते थे। यह विवाह तो दुर्योधन के साथ करना चाहते थे कि कुछ राजनीतिक लाभ हमें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन मित्रविंदा भगवान नारायण को, कृष्ण को चाहती थी, द्वारकाधीश प्रभु को अंदर अंदर चाहती थी। जब मित्रविंदा का स्वयंवर हुआ, भगवान पहुंचे हैं तो किसी के गले में वरमाला नहीं डाली, भगवान द्वारकाधीश के गले में वरमाला डाल दी। भगवान मित्रविंदा का हरण करके वहां से ले करके आए। इस प्रकार भगवान का पांचवा विवाह मित्रविंदा के साथ हुआ। छठवां विवाह भगवान एक कौशल नरेश थे, उनका नाम था नग्नजित। उनकी पुत्री थी सत्या देवी। लेकिन महाराजा की एक प्रतिज्ञा थी कि मेरे पास 7 बैल हैं, जो एक ही बार में इन बैलों को नाथ देगा उनके साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। जितने देश विदेश के राजा महाराजा राजकुमार आते थे और उन बैलों के पास जाते थे तो सब लोग घायल हो जाते थे, कोई तो मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। लेकिन एक ही बार में 7 बैलों को कोई नाथ नहीं पाया। भगवान आज पधारे हैं और एक ही बार में भगवान ने 7 स्वरूप अपने धारण किए हैं और एक ही क्षण में 7 बैलों के नाथ दिया है। उसके बाद भगवान आकर के सत्या देवी से सुंदर विवाह किए। इस प्रकार भगवान का छठवां विवाह सत्या देवी के साथ हुआ है। 7वां विवाह भगवान की एक बुआ थी, उनका नाम था श्रुत कीर्ति। वो भगवान से बहुत प्रेम करती थी, तो उन्होंने अपनी पुत्री भद्रा का विवाह भगवान द्वारकाधीश से कर दिया। इस प्रकार भगवान का 7वां विवाह अपनी बुआ भद्रा के साथ हुआ, श्रुत कीर्ति बुआ की पुत्री के साथ। जैसे भगवान ने अपनी बुआ श्रुत कीर्ति की बेटी के साथ विवाह किया, ऐसे ही अपने बुआ कुंती के पुत्र अर्जुन के साथ अपने बहन का सुभद्रा का विवाह भी भगवान ने कर दिया। 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ हुआ। भगवान ने एक मछली का भेदन करके आंख में निशाना लगा करके धनुष्मान से लक्ष्मणा का वरण किया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार भगवान के मुख्यतः 8 विवाह हुए हैं, लेकिन भगवान ने एक ही क्षण में 16,100 विवाह और किए हैं।
परीक्षित जी अचंभित पड़ गए कि भैया 16,100 और विवाह कैसे हुए? तो बोले एक भौमासुर नाम का राक्षस था जो पृथ्वी का पुत्र था। हाँ? बड़ा अत्याचारी था, सारे राजाओं को जीतता था, उनसे युद्ध करता था और जिन राजाओं को जीतता था उनकी राजकुमारियों का हरण कर लेता था। तो 16,100 रानियों राजकुमारियों को उसने बंदी बना रखा था। भगवान आज उसके ऊपर भी कृपा करने के लिए चले हैं। और सत्यभामा को, क्योंकि सत्यभामा साक्षात भूमि का अवतार है, पृथ्वी का अवतार है, सत्यभामा महारानी को साथ में ले जा करके भगवान गए हैं। और जैसे ही भौमासुर के प्राग ज्योतिषपुर में प्रवेश किए हैं तो उसके दरवाजे पर ही एक 5 मुख वाला एक मुर नाम का दैत्य था। भगवान ने सुंदर युद्ध किया है और मुर नाम के दैत्य का संहार किया है। तो वहीं से भगवान का नाम पड़ गया है मुरारी। मुर नाम दैत्यस्य अरि मुरारी। मुर नाम के राक्षस को भगवान ने मारा था, इसलिए भगवान का नाम पड़ गया मुरारी। बोलिए मुरारी भगवान की जय हो। इस प्रकार भगवान ने भौमासुर से सुंदर युद्ध किया है और युद्ध में आज भौमासुर को परास्त किया है, उसको संहार किया है। संहार करने के बाद सारी राजकुमारियों को मुक्त कराया है। जब मुक्त कराया है तो सभी राजकुमारियां हाथ जोड़ करके खड़ी हो गईं। भगवान बोले कि जाओ अपने घर को जाओ। भगवान ने कहा कि हमारे ऊपर कलंक लग चुका है, हमको हरण करके ले आया था ये दैत्य, अब हम अपने घर को जाएं कैसे? हैं? लागा चुनरी में दाग, हैं? घर जाऊं कैसे? चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। सभी लोग तालियों की सेवा देते हुए बोले बाके बिहारी लाल की। मैली हो गई मोरी चुनरिया, मैली हो गई मेरी चुनरिया, मैली हो गई मोरी चुनरिया, मैली हो गई मेरी चुनरिया, गोरे बदन सी गोरी चुनरिया, गोरे बदन सी गोरी चुनरिया, हो जाके बाबुल से नजीरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग।
हो गई मैली हो गई मोरी चुनरिया मैली हो गई मोरी चुनरिया गोरे बदन सी गोरी चुनरिया गोरे बदन गोरी चुनरिया हो जाके 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 प्रीतम से नजरे मिलाऊं कैसे घर जाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग चुनरी में दाग चुनरी में दाग लागा हो लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे इस प्रकार सभी राजकुमारियां भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि प्रभु हमारे तो चुनरी में दाग लग गया है, अब हमें स्वीकार कौन करेगा। हमारे लिए तो सारे दरवाजे बंद हो गए हैं क्योंकि हम कलंकित हो गई हैं। भगवान ने कहा कि जिसके लिए सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं उसके लिए हमारे दरवाजे खुल जाते हैं। सारे नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। राजकुमारियों ने सुंदर भगवान की प्रार्थना की। भगवान बोले देवियों चिंता मत करो, तुम्हारे लिए सारे दरवाजे बंद हो गए होंगे लेकिन मेरा दरवाजा हमेशा आपके लिए खुला है। और एक ही मुहूर्त में भगवान ने उन सारी राजकुमारियों से विवाह किया है। 16,100 और 16,108 विवाह आज भगवान के संपन्न हुए हैं। एक दिन बैठे बैठे भगवान सोच रहे हैं कि सारी रानियां पटरानियां हमसे आए दिन नाराज होती रहती हैं और नाराज होकर के कोप भवन में जाकर के बैठ जाती हैं, लेकिन आज तक महारानी रुक्मणी हमसे कभी क्रोधित नहीं हुई, कभी उनके मुख पर गुस्सा आया ही नहीं। ऐसा हमको उनके चेहरे पर लगा ही नहीं कि हमसे नाराज हैं। मानो आज भगवान रुक्मणी जी के कक्ष में पहुंचे हैं और एकांत में मुख बना करके बैठ गए। रुक्मणी महारानी ने सोचा, पंखा लेकर के आई, भगवान को पंखा करने लगी और बोली प्रभु आप ऐसे क्यों मुख लटका करके बैठे। भगवान बोले देवी मैं सोच रहा हूं कि आपने मुझसे विवाह क्यों कर लिया। रुक्मणी महारानी अचंभित हो गई बात सुन के, भगवान कहना क्या चाहते हैं। भगवान कह रहे हैं आप राजघराने की हैं, राजमहल की राजकुमारी हैं और आप मुझे ग्वाले गवारे से जो कभी राजा भी नहीं बन सकता मुझसे विवाह क्यों कर लिया। जिसके घर का कोई ठिकाना ना हो, समुद्र में आकर के छिप के बैठा हूं, एक भी मेरे पास गुण नहीं है और आपने मुझसे। भगवान बोलते जा रहे हैं और चुपचाप तिरछी नजर से रुक्मणी महारानी की ओर देखते भी जा रहे हैं कि नाराज हो रही कि नहीं हो रही, लेकिन कोई मलिनता चेहरे पर रुक्मणी महारानी के नहीं। भगवान बोले इतना कुछ बोल गए लेकिन अभी कुछ देखने को मिल ही नहीं रहा। भगवान बोले देखो बचपन से माखन चुराया, चोर से आपने विवाह कर लिया है। रणछोड़ लोग हमें बोलते हैं युद्ध करने के लिए जाते हैं तो रण छोड़ कर ही भाग जाते हैं, आकर के समुद्र में छिपे हैं।
आपके भाई रुक्मी ने आपका विवाह शिशुपाल जी महाराज से तय किया था। अगर उससे विवाह होते तो आपके राजसी ठाठ होते। रुक्मणी महारानी बोल रही हैं आप 10 पुत्रों के बाप बन गए, फिर आज बोल रहे हैं कि हमसे शादी क्यों की। भगवान देख रहे हैं बार बार, लेकिन चेहरे पर कोई मलिनता नहीं है, उदास चेहरा दिख ही नहीं रहा रुक्मणी महारानी का। अंत में तो यहाँ तक इतना ही बोला कि देवी अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, इतना ही बोलना चाहते थे कि रुक्मणी महारानी बेहोश हो गई। आज भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण किया है और चतुर्भुज रूप धारण करके महारानी रुक्मणी को संभाला है और एक हाथ से पंखा कर रहे हैं, एक हाथ से आंख में पानी डाल रहे हैं। मानो रुक्मणी महारानी खड़ी हुई है मूर्छा से और बोली भगवान भगवान बोले हम आपकी परीक्षा लेना चाहते थे कि आपके मुख में भी नाराजगी आती है नहीं आती है, आप हमसे रुष्ट होती कि नहीं होती, इसीलिए हम सब बोल रहे थे। रुक्मणी महारानी ने कहा कि प्रभु आप तो जो बोल रहे थे बिल्कुल सत्य बोल रहे थे। आपने पहली बात हमको कहा कि मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, तो बड़े बड़े संत महापुरुष यमलात्मा महात्मा आपको निर्गुण निराकार जो तीनों गुणों से रहित हैं, स्वयं गुणातीत हैं, आपको निर्गुण ब्रह्म मान करके आपकी उपासना करते हैं। फिर आपने कहा कि हमारा कोई स्थान भी सही नहीं है, रण छोड़ करके हम समुद्र में आकर के बस गए हैं। रुक्मणी महारानी ने कहा कि अरे आपका निवास ही क्षीर सागर है प्रभु, आप तो सदैव समुद्र में क्षीर सागर में ही निवास करते हैं, आप कैसे कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हम चोर हैं, तो बोले हाँ आप चोर नहीं महाचोर हैं। रुक्मणी महारानी कह रही हैं कि व्रजे वसंतम नवनीत चोरम ब्रजांगनानां चदुकूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। बोले प्रभु आप कह रहे हैं कि हम माखन चोरी करते हैं, रण छोड़कर भागते हैं, लेकिन आप चोर नहीं महाचोर हो। बोले वो कैसे देवी? बोले ब्रजंगनानाम, आप ब्रज में केवल माखन नहीं चुराते हो। बोले क्या? बोले अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। प्रभु आप वो पुरुष हैं जो माखन मिश्री नहीं चुराते, जीवों के अनेक जन्मों के अर्जित जो पाप हैं उनको आप चुरा लेते हैं। आप कह के कैसे रहे कि मैं चोर हूं? हाँ चोर नहीं महाचोर हो प्रभु आप। इस प्रकार लक्ष्मी जी की स्वरूपा साक्षात रुक्मणी महारानी प्रार्थना कर रही हैं। भगवान बोले कि आज अगर हम आपसे रूठते नहीं और इतना कुछ आपको बोलते नहीं तो हमको पता ही नहीं चलता कि आप इतनी विद्वान भी हैं। देखो हमारे परिहास भरे वचनों को कैसे हमारी स्तुति प्रकट कर दी उसी में। हा? इस प्रकार भगवान परिवार में अपने हास परिहास भी करते हैं और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब हास परिहास करने के बाद व्यक्ति एक दूसरे से मिलता है तो उस मिलन का आनंद ही कुछ और होता है। सुखदेव जी महाराज ने बताया कि इस प्रकार भगवान के पुत्र पौत्रादिकों का भी विवाह संपन्न हुआ। प्रद्युम्न के पुत्र भगवान के नाती अनिरुद्ध का विवाह रुक्मी के पुत्री के साथ हुआ है। और जब इधर विवाह चल रहा था जब विवाह चल रहा था तो रुक्मी और बलदाऊ जी महाराज बैठ करके द्यूत कीड़ा खेल रहे थे। द्यूत कीड़ा में बार बार बलदाऊ जी महाराज जीत रहे थे, लेकिन रुक्मी बलदाऊ जी महाराज से बार बार झूठ बोल रहा था कि आप नहीं जीते, हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। बलदाऊ जी महाराज को बेवकूफ बना रहा था कि तभी आकाशवाणी हो गई।
कि तदा ब्रवीन्नभो वाणी बलेनैव जितोग्लः। आकाशवाणी हुई कि बलराम जी महाराज आप बार बार युद्ध क्रीड़ा में जीत रहे हैं, लेकिन आपको ये पागल बना रहा है रुक्मी। बलराम जी महाराज ने रुक्मी से कहा कि अभी तक तुम हमको बुद्धू समझ लिए थे, बार बार हम युद्ध क्रीड़ा में जीत रहे हैं, तुम बार बार कह रहे हो कि हम हार रहे हैं। रुक्मी गुस्से से लाल पीला होकर के कहने लगा कि अरे गवारियों ग्वारों, तुमको द्यूत क्रीड़ा खेलना भी आता है? ये तो राजा महाराजाओं का काम है। इतना कहना था कि भैया अपना हल मूसल उठाया है बलराम जी महाराज ने और रुक्मी के ऊपर दे प्रहार किया है कि रुक्मी का गोविंदाय नमो नमा कर दिया है। बोलिए बलराम जी महाराज की जय जय श्री राधे। रुक्मी का आज वध किया है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि अनिरुद्ध का एक विवाह और हुआ। बोले किससे? बोले बाणासुर की पुत्री के साथ हुआ है। बाणासुर की पुत्री का नाम था उषा, जो स्वप्न में ही भगवान के नाती अनिरुद्ध को देख ली थी और अपनी सखी थी उसकी चित्रलेखा नाम की। उससे आज बताया है प्रातः कि मैंने आज रात्रि में स्वप्न में एक पुरुष को देखा है जो मेरे मन को, मेरे चित्त को चुरा करके ले गया है। चित्रलेखा चित्र बनाने में बहुत बड़ी निपुण थी। अगर आप बता दो तो चित्र वैसा सेम बना देती थी। उषा से पूछा कि देवी बहन बताओ किसको तुमने देखा है? सारे महाराजाओं के चित्र बनाए हैं। सबको मना करती गई, लेकिन जब भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध का चित्र बनाया है तब बोली कि हाँ, इसी ने मेरे चित्र को चुराया है। मानो आज चित्रलेखा ने अपने योग माया के द्वारा अनिरुद्ध का हरण करके बाणासुर की नगरी में ले आई है, ले करके आई है। जब इधर बाणासुर को पता चला है तो अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। अब बंदी बना लिया। नारद जी महाराज घूमते घूमते एक दिन द्वारकापुरी पहुंचे। भगवान से बोले क्या समाचार है? भगवान बोले और तो सब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन हमारे अनिरुद्ध का कहीं पता नहीं चल रहा, पता नहीं कहां चला गया। नारद जी महाराज बताने के लिए ही गए थे। नारद जी महाराज ने कहा कि आपका अनिरुद्ध को तो बाणासुर बंदी बना करके रखा है। बस इतना सुनना ही था कि भगवान ने अपनी नारायणी सेना को एकत्रित किया है और एकत्रित करने के बाद जैसे ही बाणासुर के नगर को पहुंचे हैं, उसके नगर में एक विजय पताका लगी थी जो भगवान भोलेनाथ ने दी थी और कहा था कि जिस दिन ये पताका छूट जाएगी उस दिन तुम युद्ध में तुम्हें कोई ना कोई पराजित जरूर कर देगा। आज जैसे भगवान पहुंचे हैं और पताका का विध्वंस किया है, मानो बाणासुर घबरा गया। घबरा करके भगवान भोलेनाथ के मंगलमय चरणों में गया है, उनके आश्रित हो गया है। और हमारे भोलेनाथ तो इतना दयालु हैं कि भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, डमरू बजाने वाला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शंकर भगवान के
बोले अगम निगम के भेद खोले अगम निगम के भेद खोले अगम निगम के भेद खोले इनका डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद खोले अगम निगम के भेद खोले अगम निगम के भेद खोले ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं नाचती संगा मध मध मंगा घम 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 का धनु का ढोलू का गला हो दंगा दम बम 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 भोलेनाथ से निराला जटा रवि कलम चल प्रवाह पापी जसले गए वदम वदम पिता मुदम मुदम कमाल का धमट धमट सकाल करान वंदनो तुरा शिवा भोलेनाथ से निराला कोई और भोलेनाथ से निराला कोई बोलिए शंकर भगवान की। अब बाणासुर जाकर के भगवान भोलेनाथ के आश्रित हो गया और सुंदर प्रार्थना करी कि प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान भोलेनाथ ने वचन दिया तुम जाकर के विश्राम करो, हम जाते हैं तुम्हारे पहरेदार बन करके। आज भगवान भोलेनाथ पहुंचे हैं, भगवान नारायण को देखा है, साक्षात द्वारिकाधीश को देख करके भगवान भोलेनाथ ने प्रणाम किया है। प्रभु आप यहाँ कैसे? बोले हमारे नाती अनिरुद्ध को बाणासुर ने बंदी बना रखा है, हम उसको लेने के लिए आए हैं। भगवान भोलेनाथ से नारायण बोले कि आप यहाँ पर क्यों? भगवान भोलेनाथ बोले कि आप लेने आए हैं और हम सुरक्षा करने आए हैं। भगवान बोले कि आप हटिए। भगवान द्वारिकाधीश भगवान भोलेनाथ से कह रहे हैं आप हटिए। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं नहीं हम नहीं हटेंगे, हमने उनको सुरक्षा का वचन दे दिया है, उनको रक्षा का वचन दे दिया है। अब तो अजीब विडंबना वहां पर खड़ी हो गई। भगवान भोलेनाथ ने अपना पाशुपतास्त्र अस्त्र चला दिया है। अब पाशुपतास्त्र अस्त्र चलाया है तो भगवान ने भी अपना नारायण अस्त्र छोड़ दिया है। दोनों नारायण और पाशुपतास्त्र अस्त्र जब टकराए हैं तो ऐसे लगा कि त्रैलोक्य में प्रलय हो जाएगा। सभी संत साधु महात्मा हाहाकार करने लगे हैं। अंत में अंततो गत्वा पाशुपतास्त्र अस्त्र को नारायण अस्त्र ने पराजित किया है और भगवान भोलेनाथ के वैष्णव ज्वर ने आज भगवान द्वारिकाधीश की सुंदर स्तुति की है। 4 श्लोकों में सुंदर स्तुति की है। सुखदेव जी महाराज यहाँ तक कहते हैं कि इन 4 श्लोकों का जो नित्य पाठ करता है उसे कभी बुखार नहीं आता है। नमामि त्वानंत शक्तिं परेशं सर्वात्मानं केवलं ज्ञप्तिमात्रं विश्वोत्पत्ते स्थान संरोध हेतुं यत्तद् ब्रह्म ब्रह्मलिंगम प्रशांतम। भगवान भोलेनाथ के महेश्वर ज्वर ने भगवान की सुंदर प्रार्थना की है। जब भगवान नारायण की सुंदर स्तुति की तो भगवान ने शंकर जी को भोलेनाथ को साप मुक्त कर दिया और अपना एक जृंभणास्त्र चला दिया है। भगवान भोलेनाथ जंभणास्त्र के प्रयोग से मोहित हो गए, मानो भगवान भोलेनाथ जंभुआई लेने लग गए। अब बार बार जंभुआई ले रहे हैं तो भगवान उतने में मौका पा करके जा करके बाणासुर के महल में प्रवेश किए हैं और बाणासुर की सारी भुजाओं को काट दिया है। जब केवल 4 भुजा शेष रह गई हैं तब उनकी जो आई थी आकर के भगवान के सामने नग्न अवस्था में खड़ी हो गई तो भगवान ने अपने मुख को दूसरी तरफ घुमा लिया है। भगवान ने
सोचा कि स्त्री है तो मुख घुमा लिया है, आज भगवान भोलेनाथ आए हैं। हाँ? और बाणासुर अपने पुत्री उषा और अनिरुद्ध को लेकर के भगवान के सामने आया है कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध बन गया है। भगवान भोलेनाथ ने कहा प्रभु आपकी शरण में आ ही गए हैं तो इनको अब क्षमा कर दीजिए। भगवान ने जमराज से भगवान भोलेनाथ को भी मुक्त कर दिया है। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि अनिरुद्ध के 2 विवाह हुए, एक रुक्मी के साथ उनकी पुत्री के साथ और दूसरा हुआ बाणासुर की पुत्री उषा के साथ। समय समय पर भगवान द्वारिकाधीश अपने बालकों के साथ क्रीड़ा भी करते हैं, खेलते भी हैं, बच्चे बन जाते हैं। एक दिन भगवान अपने पुत्रों को लेकर के जंगल में गए, बोले जाओ पुत्रों आप जा करके खेलो और मैं यहाँ पर विराजमान हूँ। भगवान बैठ करके विश्राम करने लगे। सारे बालक कंदुक क्रीड़ा खेल रहे हैं और खेलते खेलते एक गेंद जो उनकी कुएं में चली गई। जब कुएं में जाकर के देखा कि एक बड़ा सा गिरगिट नजर आया तो आकर के तुरंत अपने पिताजी को भगवान द्वारकाधीश को बताया है कि इस कुएं में बहुत बड़ा गिरगिट दिखाई दे रहा, भगवान आए हैं। और भगवान ने कहा ऐसा गिरगिट तो हमने कभी नहीं देखा है। भगवान ने अपना स्पर्श किया है, उतने भी उसका उद्धार हुआ है और दिव्य रूप लेकर के प्रकट हो गया है। भगवान ने बोला कि तुम कौन हो? कि नृगो नाम नरेन्द्रो हम इक्ष्वाकु तनया प्रभो दानिस्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। भगवान से बोला कि प्रभु नृगो नाम नरेन्द्रो हम इक्ष्वाकु तनया प्रभु, प्रभु मैं इक्ष्वाकु का पुत्र नृग हूँ और तो और दानिस्वाख्यायमानेषु, अगर दानियों में आप मेरा नाम सुनोगे तो उसमें सबसे ऊपर मेरा नाम आएगा। पहले मेरा नाम आएगा, महादानी नृग। भगवान बोले कि इतने बड़े दानी थे तो तुम्हें गिरगिट क्यों बनना पड़ा? बोले प्रभु एक छोटा सा मुझसे अपराध हो गया। बोला क्या अपराध हुआ है? बोले मेरी नित्य क्रिया थी कि मैं रोज ब्राह्मणों को एक गाय दान किया करता था। ब्राह्मणों को गाय दान करता था, लेकिन मुझसे एक अपराध बन गया कि एक दिन मैंने एक ब्राह्मण को गाय दान करी और उस वही ब्राह्मण के यहाँ से गाय छूट करके मेरी गौशाला में आ गई। तो दूसरे दिन मैंने दूसरे ब्राह्मण को फिर उसी गाय को दान कर दिया। मैं पहचान नहीं पाया। तो इधर से एक ब्राह्मण जा रहा था और उधर से दूसरा ब्राह्मण उस गाय को ढूंढते हुए चला आ रहा था। दोनों ने आपस में झगड़ा किया। उस एक ने कहा मेरी गाय है, एक ने कहा नहीं मैं अभी दान में लेकर के आया हूँ, मेरी गाय है। लेकिन मेरे पास जब पहुंचे तो मैं कोई समुचित उसका निर्णय नहीं कर पाया और उसी थोड़ा सा मेरा पाप बन गया। तो जब मेरी मृत्यु हुई तो यमराज ने मुझसे पूछा कि पहले सुख भोगना चाहते हो कि पहले दुख? तो मैंने कहा कि संसार में मैंने सुख ही केवल मैंने दान इतना दिया, मैंने केवल पुण्य ही कमाया है, तो मुझे जो मेरा दुख हो उसे पहले मैं भोगना चाहूंगा। तो यमराज ने कहा तुमने पुण्य बहुत कमाए हैं, लेकिन एक छोटा सा अपराध है, कुछ दिनों का तुम्हारा एक छोटा सा पाप है, इसलिए तुम्हें गिरगिट बनना पड़ेगा। भगवान बोले वाह क्या बात। और ऐसी वैसी गाय नहीं दान करता था भैया। यहाँ भागवत जी में लिखा है पयस्वतीश तरुणी शील रूपा गुणोपन्ना कपिला हेम संगे न्यायार्जिता रूप खुरा सबस्सा दुकूल माला भरना ददावहम। दूध देने वाली गाय, सुंदर नवयुवती गाय दान करता था। खुरों को चांदी से मढ़ा करके, सींगों को स्वर्ण से मढ़ा करके ब्राह्मणों को दान करता था। और कोई अपराध के धन से कमाई हुई गाय नहीं, न्याय से अर्जित धन से कमा करके गाय दान करता था, तब जाकर के उसकी ऐसी स्थिति हुई है। आज मानो भगवान अपने पुत्रों को बताना चाहते हैं कि बेटा जानबूझकर तो कभी ब्राह्मणों का अपराध करना ही नहीं।
अगर अनजाने में भी हो जाए, क्योंकि देख लो नृग को, अनजाने में आकर के गौशाला में गाय टिकी थी और उसको दान करने से इसको आज गिरगिट बनना पड़ा है, हैं? कि ना हम हाला हलम मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्व हि संप्रोक्ता नास्य प्रतिविधिर्भुव। आप एक बार यम के दंड से बच सकते हो, लेकिन ब्राह्मण की वाणी से कदापि नहीं बच सकते हो। गोस्वामी तुलसीदास जी तो यहाँ तक कहते हैं, रहा न को कुल रोहन हारा, हैं? अगर ब्राह्मण रुष्ट हो गए, श्राप दे दिया, ब्राह्मणों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, उनके धरण उनके संपत्ति का कभी हरण नहीं करना चाहिए, हैं? अगर उस संपत्ति का आपने हरण कर लिया तो कुलम समूलम दहती, आपके समूल कुल को लेकर के चली जाती है। ये हम ब्राह्मण हैं, हम इसलिए नहीं बता रहे हैं, भागवत जी बता रही हैं। ब्राह्मण में गुण भी बहुत होते हैं, अवगुण भी बहुत होते हैं। शिखा जिसकी धरोवर है, तिलक से जो अलंकृत है, चमकता भाल दिनकर सा जो अपराधों से वंचित है, हैं? जो शंभु शाह है विनाशी, जो विष्णु शाह हृदय कोमल है, जिसमें तेज ब्रह्मा सा, वो ब्राह्मण सर्ववंदित है। इस प्रकार से नृग उपाख्यान सुनाया है भगवान सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को। आगे कहते हैं कि एक बार भगवान कृष्ण से बलराम जी आकर के बोले, दाऊ आप परसों की कह के गए थे, वर्षों व्यतीत हो गए, ना जाने कितने वर्ष हो गए, मथुरा से द्वारकापुरी हम आकर निवास किए, आज तक हम वृंदावन मिलने के लिए भगवान से कह रहे हैं कि नहीं गए। कन्हैया चलो वृंदावन घूम करके आते हैं। भगवान कह रहे हैं कि दाऊ भैया, अभी अगर हम यहां से चले जाएंगे तो सारा राज्य अकेला पड़ जाएगा, इसलिए आप चले जाओ, हम अभी नहीं जाते हैं। आज मानो बलराम जी महाराज वृंदावन की यात्रा को निकल पड़े हैं। आज वृंदावन पहुंचे हैं, सारे नंद बाबा गोपी ग्वाल बड़े भाव के साथ बलराम जी महाराज से मिले हैं। 2 मास का अवकाश लेकर के 2 महीने की यात्रा में आज वृंदावन के लिए निकले हैं। 2 मासो तत्र तावासीन मधुम माधव में वचा, सुंदर वृंदावन पहुंचे हैं। एक दिन बलराम जी महाराज से सारे गोपाल बोले कि चलो यमुना जी में चल करके हम सभी लोग क्रीड़ा करते हैं। बलराम जी महाराज बोले कि यमुना जी में जाने की क्या आवश्यकता है, हम यमुना जी को यहीं पर बुला लेते हैं। 1-2 बार आवाज निकाली यमुना जी महाराज, यमुना इधर आओ हमारे पास। बलराम जी एक बार बोले, 2 बार बोले, 3 बार, लेकिन यमुना महारानी तो स्थिर। भाई प्रकृति का एक नियम है, गंगा महारानी अब प्रयागराज में, कानपुर में, आपको बनारस में मिलेंगी। आप सोचो कि रास्ता अपने गांव से निकाल दे यमुना जी महारानी का, तो संभव नहीं है ना। बलराम जी बोल रहे हैं कि आइए, यमुना महारानी 1-2 बार नहीं सुनी, तो बलराम जी महाराज ने अपना हल मूसल निकाला और यमुना महारानी को बढ़ा करके खींचना प्रारंभ कर दिया। सही हाथ जोड़ करके यमुना महारानी बलराम जी महाराज के चरणों में आकर के गिर पड़ी। राम राम महाबाहो न जाने तव विक्रमम, यस्य कांसे न विधृता जगति जगतः पते। हे जगतपति, मैं आपको नहीं पहचान पाई, आपके पराक्रम को, लेकिन एक प्रकृति का नियम भी है। और जहां पर बलराम जी महाराज ने यमुना का आकर्षण किया था, वृंदावन में आज भी यमुना महारानी टेढ़ी है ना, ऐसे वहां इस प्रकार से यमुना महारानी आकर के सुंदर भगवान की बलराम जी महाराज की प्रार्थना की है। अब बलराम जी महाराज वृंदावन की यात्रा में हैं, तो सारे आसपास के जितने भी राजा भगवान के दुश्मन थे द्वारकाधीश को पता चल गया है कि अब कृष्ण केवल द्वारकापुरी में अकेला है, सो मौका ताकते रहते हैं। एक पौंड्रक नाम का राजा है,
काशीराज उसका मित्र है, उसके कहने पर वो अपने आप को साक्षात वासुदेव पौंड्रक कहने लग गया। काशीराज बोला, मित्र अगर तुम साक्षात नारायण वासुदेव पौंड्रक बन जाओगे तो तुम्हारी पूजा प्रारंभ हो जाएगी और पूजा से जितना धन अर्जित होगा सभी लोग बराबर बराबर में हम दोनों बांट लेंगे। लालच इतना दिया कि नकली गरुड़ बनाया, नकली सुदर्शन चक्र बनाया, नकली 2 हाथ और लगा लिए और साक्षात पूरे अपने साम्राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया कि आज के बाद वासुदेव पौंड्रक है। इस संसार में अकेला एक ही पौंड्रक है, दूसरा पौंड्रक नहीं है। काशीराज बोला कि ऐसे अपने राज्य में तुम पौंड्रक मनवा लोगे क्योंकि तुम राजा हो, लेकिन जब तक सारे राजा नहीं मानेंगे कि तुम पौंड्रक हो तब तक तुम्हारा आधिपत्य नहीं होगा। भगवान काशीराज बोला तो काशीराज से पौंड्रक बोला तो कैसे होगा? बोला असली वासुदेव बना बैठा द्वारकाधीश कृष्ण, अगर उसने भी तुम्हारी दासता को स्वीकार कर लिया तब तो तुम असली पौंड्रक वासुदेव बन सकते हो। बोले ये कैसे होगा? बोले एक पत्र लिखो और भेजो जाकर के द्वारकाधीश के पास। आज एक पत्र लिख करके भगवान द्वारकाधीश के पास भेजा है और जैसे आज पत्र को भरी सभा में पढ़ने लगे हैं कि वासुदेवो अवतीर्णो हम एक एव न चापरः भूतानां अनुकंपार्थम तुम मिथ्याभिधाम त्यजः। इस धरती पर केवल एक ही वासुदेव है और वो है वासुदेव पौंड्रक। अगर अपना कल्याण चाहते हो तो द्वारिका से अपनी बोरिया बिस्तर बांध लो और निकल लो। अगर नहीं जाना है तो हमारी शरण में आ जाओ, हमको अपना इष्ट मान लो। भगवान सोच में पड़ गए और हंसने लगे कि बताओ, चलो ठीक है, नकली ही सही, कम से कम हमारा चिंतन तो करता है। आज भगवान गए हैं और पुंडरक से भगवान नारायण का युद्ध हुआ है, द्वारकाधीश ने युद्ध किया है और पौंड्रक का उद्धार कर दिया है। भगवान बोले कि इस जैसा भी रहा हो, इसने मेरा शरीर का इसने चिंतन किया है, वासुदेव बनना चाहता था, इसलिए जा, मैं सदा सर्वदा के लिए तुम्हें अपना दान प्रदान करता हूँ। आज भगवान ने अपने दान पर भेजा है। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी बोले, आप कृष्ण की कथा सुनाते हैं, बलराम जी महाराज की कोई कथा सुनाओ ना। बोले एक द्विविध नाम का वानर था। रामावतार में सुग्रीव जी महाराज का सचिव हुआ करता था ये। वही वानर एक दिन बलराम जी महाराज के वरुण कलश को तोड़ दिया। सोई बलराम जी महाराज को गुस्सा आई और गुस्सा आते ही उसने द्विविध को गोविंदाय नमो नमः कर दिया है। जय जय राधा रमण हरि बोल। नैनों की कटारी बारी, नैनों की कटारी बारी छुई मुई, छतियन से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर 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 गई। मोतियन सी बिखर गई, परस पर
मोतियन सी बिखर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। अब पल पलक करत नहीं ताने, अब पल पलक, अब पल पलक, अब पल पलक करत नहीं ताने, छिन छोड़त जन जान निकल गई, छिन छोड़त जन जान निकल गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी बारी बारी छुई मुई, नैनों की कटारी बारी बारी छुई मुई, छतियन से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जय हो। आज हमारे बीच अब सप्तम दिवस में आकर मास्टर जी के साधु साहब पधारे हैं। उन्होंने हम इधर से सभी ब्राह्मण और व्यास जी की तरफ से उनको हार्दिक संवंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हार्दिक शुभकामनाएं करते हैं। जय जय श्री राधे। वहाँ के तालियों की सेवा कर दीजिए भैया। दिल्ली से पधारे हैं हमारे के बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। इस प्रकार भगवान ने बलराम जी महाराज ने द्विविध बांधर का उद्धार किया है। आज भगवान के एक पुत्र हैं, जामवती के पुत्र शांब। दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का स्वयंवर हो रहा था भैया। अब शांब दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा को देख करके मोहित हो गए, स्वयं उनका हरण करने की कोशिश की तो दुर्योधन शांब को बंदी बना लिया। बंदी बनाया। अब द्वारकापुरी में बलराम जी महाराज को पता चला कि हमारे भतीजे शांब को बंदी बना लिया गया है, तो भगवान द्वारिकाधीश ने बलराम जी महाराज को भेजा है। आज हस्तिनापुर आए हैं और आकर के दुर्योधन के जैसे ही महल में प्रवेश किए हैं, दुर्योधन ने अपने गुरु जी का बड़े भाव के साथ स्वादर सत्कार किया है। दुर्योधन ने बलराम जी महाराज से गदा युद्ध सीखा है तो अपना गुरु मानता है। बलराम जी महाराज ने कहा तुमने हमारे भतीजे को बंदी बना लिया है। दुर्योधन ने कहा हाँ, उसने अपराध किया, हमारी बेटी का हरण करने की कोशिश किया है, इसलिए हमने बंदी बनाया है। बलराम जी कहा चुपचाप छोड़ दो। दुर्योधन बोला गुरुजी हैं इसलिए आपका सम्मान कर रहा हूं। हाँ? बलराम जी महाराज को क्रोध आ गया। बोलो दुर्योधन, हल मूसल उठाया, अभी पूरी हस्तिनापुर को सारे सैनिकों सहित अभी इसी गंगा जी में डुबो दूंगा। अब सारे हस्तिनापुर वासी कांप गए, आकर के बलराम जी महाराज के चरणों में गिर पड़े। राम राम खिलाधार प्रभावम न विदामते, मूढ़ानाम न कुबुद्धीनाम छन्तुमर्हसि तक्रमम्।
अरे दुर्योधन आकर के प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मैं कुबुद्धि हूँ, मैं पहचान नहीं पाया आपको, जानता तो था लेकिन पहचान नहीं पाया था, भूल गया था, क्षमा करिए। दाऊ जी के क्रोध को शांत किया है। आज अपनी बेटी लक्ष्मणा का विवाह दुर्योधन ने जामवती के पुत्र श्याम के साथ किया है। आज भगवान की सुधर्मा सभा की सुंदर शोभा का वर्णन करते हैं कि भगवान की सुधर्मा सभा ऐसी है कि चाहे जितनी अतिथि वहां पर आकर के विराजमान हो जाएं, एक सीट भगवान की हमेशा खाली ही रहती है। चाहे 100 लोग एक बार में पहुंच जाएं, सब लोग बैठ जाएंगे, फिर भी एक सीट खाली। भगवान की सुंदर सुधर्मा सभा है। और सभा में विचार ही कर रहे थे कि तभी एक दूत पत्र लेकर के आया भगवान के पास कि ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय वायुर्पस्पृश्य माधवः दध्यौ प्रसन्न कर्णम आत्मानं तमसात् परम्। भगवान की सभा में आया और सुनाया है आज कि जरासंध के कैद में 20,800 राजा कैद हैं। जब पत्र को सुना है भगवान तो बोले जा करके उन राजाओं से कह देना कि हम कृपा करने के लिए जल्द ही पधारेंगे। जब तक वो दूत जाता कि देवर्षि नारद पहुंच गए, बोले युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं और आपको इंद्रप्रस्थ में बुलाया है। भगवान ने कहा ठीक है, जाओ कह देना मैं आऊंगा। पर एक समय 2-2 संदेश भगवान के पास पहुंचे तो भगवान अचंभित हो गए कि पहले जरासंध से राजाओं को मुक्त करने के लिए जाऊं या हस्तिनापुर में जो होने वाला राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर करना चाहते हैं पहले वहां पर जाऊं। तब भगवान को दिमाग में आया, जाकर के पहुंचे हैं सभी पांडव लोग, कुंती मैया द्रौपदी के सहित भगवान की सुंदर स्वागत सत्कार किया है। आज भगवान बोले कि आप राजसूय यज्ञ तो करना चाहते हैं पर जब तक आप सारे राजाओं को नहीं जीतेंगे तब तक आप यज्ञ कैसे कर सकते हैं। युधिष्ठिर चिंतित हैं, बैठे हैं कि प्रभु सारे राजाओं को तो हमने युद्ध में परास्त कर दिया है, अपना शरणागत बना लिया है, लेकिन केवल एक ही राजा है जरासंध, केवल उसी का हम अपने बस में नहीं कर पाए हैं। भगवान बोले कोई बात नहीं है, वो बहुत बड़ा दानी है और हम जाते हैं उससे भिक्षा में कुछ मांगेंगे। आज मगध देश को पहुंचे हैं, जरासंध के राज्य में मंदिर के बाहर जब वो दर्शन करके भगवान का पूजन करके निकलता था तो याचकों की लाइन लगी रहती थी और जो कुछ जो मांगता था सबको वह प्रदान करता था। आज मानो भगवान भीम और अर्जुन के साथ पहुंचे हैं और जा करके याचकों की लाइन में खड़े हो गए हैं। ब्राह्मण का सुंदर भेष बनाया है। जरासंध सबको अभय देते देते जब भगवान कृष्ण के पास पहुंचे, बोले तुम्हें क्या चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं, केवल युद्धम देहि राजन, केवल हमें युद्ध चाहिए। भगवान बोले कि जरासंध कह रहा है भगवान से कि ब्राह्मण हो करके तुम हमसे युद्ध लेना चाहते हो। अरे धन वैभव यश संपत्ति मांगो तो बात बनेगी, युद्ध क्यों चाहते हो। भगवान बोले केवल युद्ध ही हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जरासंध समझ गया कि ये ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण होता तो ये धन वैभव मांगता, कोई कष्ट होता तो हमको विपत्ति अपनी सुनाता, धन क्यों, युद्ध क्यों मांग रहा है। भगवान ने कहा हमें युद्ध ही चाहिए। जरासंध बोला कि तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, अपना असली परिचय दो। भगवान ने कहा मैं द्वारकाधीश कृष्ण और ये हमारे बुआ जी के पुत्र अर्जुन और भीम हैं। बोले अच्छा, मुझे तो शंका पहले से ही हो रही थी कि तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते हो, फिर भी तुमने ब्राह्मण का भेष बना करके छल से ही सही लेकिन कुछ ना कुछ मेरे से मांगा है और मैंने तुम्हें देने का वचन किया है, तो चलो मैं तुम्हें युद्ध दूंगा, लेकिन मेरे से लड़ेगा कौन।
क्योंकि तुमको तो वैसे भी मैंने परास्त किया है युद्ध में, और तुम मथुरा को छोड़ करके द्वारका में जा करके समुद्र में टिके हो द्वारकापुरी बना करके, तो तुम हारे हुए हो मेरे से, मैं तुमसे तो लड़ूंगा ही नहीं। और अर्जुन मेरे सामने एकदम पतला पतला दिखाई दे रहा है, इससे भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन भीम की तरफ जब देखा कि हाँ कुछ दिन थोड़ा 10-5 मिनट हमसे युद्ध में ये टिक सकता है। अब भैया मल्ल युद्ध प्रारंभ हुआ है। रोज सुबह से शाम तक युद्ध होता, और शाम को जरासंध जैसे अतिथियों की स्वागत होती थी, वैसे ही अतिथियों के जैसे स्वागत भी करता था। सुबह से शाम सब जब युद्ध करते थे तो एक दूसरे के दुश्मन की तरह भिड़ते थे, लेकिन शाम को जब फिर मिलते थे तो एक मित्रवत भाव की तरफ मिलते थे कि हमारे कृष्ण और अर्जुन भीम अतिथि हैं। यह युद्ध लगातार 27 दिनों तक चला। जब 27 दिनों तक युद्ध चला, भीम बोला कि भैया कृष्ण अब तो हमारी नस नस ढीली हो गई है, अब बताओ हम करें तो करें क्या। भगवान ने कहा चिंता मत करो, कल का जब युद्ध प्रारंभ हो तो हमारी तरफ नजरें टिकाना तुम। आज भगवान ने सुंदर जब पहुंचे हैं यज्ञशाला में और युद्ध दोनों का प्रारंभ हुआ है, तो आज भीम भगवान की तरफ देख रहे हैं। भगवान ने एक तिनका उठाया है और उसको दो तरफ फाड़ करके इधर उल्टा फेंका है, तो जरासंध के ऐसे ही दोनों पैरों को भीम ने चीर करके विपरीत दिशा की तरफ फेंक दिया है, और जरासंध का गोविंदाय नमो नमः हो गया। आज जरासंध का वध करने के बाद भीम, अर्जुन और भगवान कृष्ण उनके पुत्र सहदेव को वहां का राजा बना देते हैं, और उसके बंदी खाने में 20,800 राजा जो कैदी हैं उनके पास जाते हैं, उनको भी कैद से छुड़वा देते हैं। आज भगवान की सुंदर उन 20,800 राजाओं ने सुंदर स्तुति की है कि नमस्ते देव देवेश प्रपन्नातिहराव्ययः प्रपन्नान् पाहि नः कृष्ण निर्विन्नान् घोर संसते। बोले हे देवेश्वर, आपकी शरण में जो आ जाता है आप उसके सारों कष्टों का हरण कर लेते हो। आप अविनाशी हो भगवान। आपने हमको जरासंध के कैद से छुड़ा दिया है, और अब इस जन्म मृत्यु रूपी घोर संसार चक्र से भी छुड़ा दीजिए। सुंदर स्तुति कर रहे हैं भगवान की कि केवल इस जन्म से भी हमको छुड़ा दीजिए, और कर रहे हैं कि प्रभु इस संसार में कोई परमानेंट नहीं है, जो आया है उसको जाना ही पड़ेगा। जगत में कोई न परमानेंट, तेल चमेली चंदन साबण चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबण, तेल चमेली चंदन साबण चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। जय हो बाके बिहारी लाल की। सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए हाथ दोनों तरफ उठाते।
सेठ जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, कोई न परमाने। आवागमन लगा दुनिया में जगत के रेस्टोरेंट, प्यारे जगत है रेस्टोरेंट, वो प्यारे जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट। जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो से, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल या हो लिपटी, अरे हाँ या हो लिपटी, अरे हाँ या हो लिपटी। काल सभी का खो जाएगा, काल सभी का खो जाएगा लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। हरिद्वार चाहे काशी मथुरा घूमो दिल्ली करके, रे हाँ घूमो दिल्ली करके। ओ हरिद्वार चाहे काशी मथुरा घूमो दिल्ली करके, अरे हाँ घूमो दिल्ली करके। मन में राम प्रभु का रखो, मन में नाम प्रभु का रखो, धोती पहनो पैंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो से, जगत में कोई न परमाने, 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 जगत में, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। बाके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। इस प्रकार राजाओं ने भगवान की सुंदर स्तुति की। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब सुंदर भगवान की स्तुति की है और राजा वहां से गए हैं। भगवान भी वापस लौट करके राजसूय यज्ञ में पधारे हैं। राजसूय यज्ञ में सभी को अपनी अपनी सेवा प्रदान में मिली है और भगवान को सेवा मिली है झूठे पत्तल उठाने की। कृष्ण पादा वने जने
भगवान झूठी पत्थर उठा रहे हैं, सभी के पैर धुल रहे हैं। लेकिन राजस्व यज्ञ प्रारंभ होने वाला है तो उसके पहले प्रथम पूज्य कौन है, किसकी पहले पूजा की जाए। सभी ने अपना अपना मत रखा कि भगवान द्वारिकाधीश की प्रथम पूजा की जाए। कुछ लोगों को इससे आपत्ति हुई तो बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन कुछ लोग निकाल ले। बोलने वालों में से एक शिशुपाल यार मैंने आज शिशुपाल उस भरी सभा में आया है कि अरे आपको प्रथम लाइट गई जनरेटर मत मार का। नारायण बोले द्वारकाधीश भगवान की। इस प्रकार जब बोले, शिशुपाल आकर के खड़ा हो गया भरी सभा में कि भैया तुम्हें यही गवारिया मिला है प्रथम पूजा करने के लिए। यहाँ पर द्रोणाचार्य जी बैठे हैं, भीष्म पितामह जी बैठे हैं, हमारे कृपाचार्य जी बैठे हैं। अरे पूजा करना हो तो इनकी पूजा करो, ये भगोड़े की पूजा करते हो। जिस दिन से भगवान रुक्मणी का हरण करके ले गए हैं, मानो कि उसी दिन से भगवान को प्रतिदिन 100 गालियां देता था। एक विडंबना और थी, भगवान के बुआ के पुत्र हैं। जब इसका जन्म हुआ था तो इसके 4 हाथ थे। भगवान जब दर्शन करने के लिए गए तो जैसे ही इसको स्पर्श किया 2 हाथ गायब। जब इसका जन्म हुआ तो ऋषियों ने बताया था बुआ जी को कि जो इसके स्पर्श करने से हाथ इसके जाएंगे तो समझ लेना उसी के हाथों इसलिए गोविंदाय नमो नमः भी होगा। सोई बुआ जी ने